बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीरत-उन-नबवी के सिलसिले में हम ग़ज़वा बदर का ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह कुरैश के बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में हलाक हुए और कुछ कैदी बना लिए गए और मुसलमानों के हाथों मुशरिकीन को बुरी तरह से तकलीफ़ पहुंची। आज की वीडियो में हम आपको मुसलमानों की इस फतह के बाद बदर से मदीना वापसी का मुकम्मल तज़किरा बताएंगे। इसी सफ़र के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत भी तकसीम फरमाया। इसका तज़किरा भी आज की वीडियो में शामिल होगा। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की खबर मदीना मुनव्वरा भेज दी। मदीना मुनव्वरा में फ़तह की खबर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेकर आए। इन्होंने ये खुशखबरी बुलंद आवाज़ में यूँ सुनाई, ऐ ग्रोह अंसार, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और मुशरिकीन के कत्ल और गिरफ्तारी की। कुरैश के सरदारों में से फ़लाँ फ़लाँ कत्ल और फ़लाँ फ़लाँ गिरफ्तार हो गए हैं। इनके मुँह से ये खुशखबरी सुनकर अल्लाह का दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी अपने कबीले में गया और इन्हें झुठलाने लगा। साथ ही कहा, अगर मोहम्मद ने इन बड़े बड़े सुरमाओं को मार डाला है तो ज़मीन की पुश्त पर रहने से ज़मीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। दोस्तों, कहा जाता है कि फ़तह की ये खबर उस वक्त पहुंची जब मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का विसाल हो चुका था और इनके शोहर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ मौजूद थे। सहाबा इकराम इन्हें दफन करके कब्र की मिट्टी बराबर कर रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात की इत्तला दी गई तो इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, शरीफ बेटियों का दफन होना भी इज़्ज़त की बात है। दोस्तों, कहते हैं कि फ़तह की खबर सुनकर एक मुनाफिक बोला, असल बात यह है कि तुम्हारे साथी शिकस्त खाकर तितर बितर हो गए हैं और अब कभी एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर आ गए हैं अगर मोहम्मद ज़िंदा हैं। इस बात पर इसको जवाब मिला कि वो अल्लाह के दुश्मन को हवाले कर दे, फिर तुझे मालूम हो जाएगा कि फ़तह किसकी हुई है और किसको शिकस्त हुई। दोस्तों, 3 दिन के क़याम के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की एक वादी में पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम फरमाया। इस माल गनीमत में 150 ऊँट और 10 घोड़े थे। इसके अलावा हर किस्म का सामान, हथियार, कपड़े और बेशुमार खालें भी शामिल थी। कहते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादातर तिजारत के लिए साथ लाई गई थी। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिस शख्स ने किसी मुशरिक को कत्ल किया, इसका सामान इसी को मिलेगा और जिसने किसी को गिरफ्तार किया वो इसी का कैदी होगा। इन लोगों का भी हिस्सा निकाला गया जो ग़ज़वा बदर में मौजूद ना हो सके थे। ये वो लोग थे जिन्हें खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह से जंग में शरीक होने से रोक दिया था, क्योंकि हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बीमार थी और हज़रत उस्मान को चीचक निकल आई थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को बदर के शरीकैन में शुमार फरमाया। इसी तरह हज़रत अबू लुबाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के पास बतौर मुहाफ़िज़ छोड़ा था और हज़रत आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा और आलिया वालों के पास मुकर्रर फरमाया था। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का भी हिस्सा निकाला जिन्हें जासूसी की खिदमत पर भेजा गया था। इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कैदियों में से नज़र बिन हारिस के कत्ल का हुक्म फरमाया। ये शख्स कुरान करीम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था। इसी तरह कुछ आगे चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन अबी मुईत के कत्ल का हुक्म दिया। ये भी बहुत फितना परवर था। इसने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थूकने की कोशिश की थी और एक बार जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे की हालत में थे तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
पुश्त मुबारक पर ऊँट की ओजरी रख दी थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इससे फरमाया था, मक्का से बाहर जब भी तुझे पाऊंगा इसी हालत में पाऊंगा कि तलवार से तेरा सर कलम करूंगा। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए और मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच गए। यहाँ लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल आए ताकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का इस्तकबाल कर सकें और फ़तह की मुबारकबाद दे सकें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो शहर की बच्चियों ने दफ बजाकर इस्तकबाल किया। वो उस वक्त ये कलामात गा रही थी, हमारे सामने 14वीं का चाँद तुलू हुआ है, इस नेमत के बदले में हम पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना वाजिब है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तारीख़ इस्लाम में इस गज़वा की बड़ी अहमियत है। गज़वा बदर इस्लाम और कुफर का पहला और नहायत अहम टकराव था। इससे दुनिया पर वाज़े हो गया कि नुसरत इलाही से मुसलमान किस तरह गालिब आ सकते हैं। इस जंग में बाप बेटे के खिलाफ, मामू भांजे के खिलाफ और चचा भतीजे के खिलाफ मैदान में आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे अब्दुर्रहमान, जो कुरैश की तरफ से जंग में शरीक थे, इस्लाम लाने के बाद एक दिन अपने वालिद को बताया कि जंग बदर में एक मर्तबा आप मेरी जद में आ गए थे, लेकिन मैंने आप पर वार करना पसंद ना किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर तुम मेरी जद में आ जाते तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। इसी तरह हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद सबसे पहले कत्ल होने वालों में शामिल थे। इस जंग में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नहायत बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी सफ़ों को टूटने ना दिया। दोस्तों, इस जंग के बाद जो माल गनीमत की तकसीम हुई, इसकी मिसाल तारीख़ में कम ही मिलती है। बदर की इस फतह की वजह से मुसलमानों के तकवा, अताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की हकीकत रोज़े रोशन की तरह साबित हो गई। कुफर के हौसले पस्त हुए और मुसलमानों का अल्लाह पर तवक्ल और ज़्यादा मजबूत हो गया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।